Hi everyone, good evening once again. So what we'll try to cover today is basically work on some cases where we'll connect two conducting spheres with wire, okay? And we'll do some problems based on it. And after that, we'll probably move on to understanding electrostatic pressure, okay? So that is the aim that we are going to achieve today. So let's start with problem where we have to connect two spheres, two conducting spheres with some wire. And the basic funda was that if you connect two spherical shells with wire, so eventually the charges will move depending on whether electric potential or electrostatic potential of both the spheres are same or not. So if both the spherical shells are at same electrostatic potential, no charges will move. But if they are at different electrostatic potential, then charges will move in order or in such a way that eventually electrostatic potential at both the spheres or both the conducting spherical shells, depending on whatever you have connected, both conducting design should be at same electrostatic potential. So that will be the basic funda that we'll have to follow, or that is the basic rule that we have to apply every time we work on problems connecting two designs. Okay. So let me write connection of two conducting materials. Okay, I hope मेरी आवाज clear आ रही है. So I'm assuming. Okay. So बहुत सिंपल केस ले लेते हैं. So, आपके पास दो स्फेरिकल डिजाइन एंड काफी दूर में एक दूसरे से काफी डिस्टेंस पे. सो लेट्स से एक स्फेयर ऐसा है आपके पास जिसका चार्ज इज Q1 एंड रेडियस इज R1. ठीक है. आपके पास एक दूसरा स्फेयर है जिसका चार्ज Q2 है और रेडियस लेट्स से R2 है. बट यहाँ पर जो मैंने सिचुएशन लिया है वो काफी लार्ज डिस्टेंस पे. तो ऑब्वियसली आई कैन नॉट शेयर दिस इन स्क्रीन, राइट. मैं स्क्रीन पे दो बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे तो बना नहीं सकता हूँ, बट यू शुड अंडरस्टैंड कि ये काफी बड़ी डिस्टेंस पे. दिस इज योर इनिशियल सिचुएशन. ठीक है. सो दिस इज योर इनिशियल केस. तो इनिशियली क्या है, दो चार्जेस हैं, चार्ज्ड स्फीयर्स हैं और अलग अलग चार्ज है, उनके ऊपर अलग अलग रेडियस है. तो डेफिनेटली उनका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जो होगा वो अलग अलग आएगा, है ना. दैट इज ट्रू. एंड फाइनल सिचुएशन में आपने क्या किया, इन दोनों डिजाइन को बेसिकली वायर से कनेक्ट कर दिया. ठीक है. सो लेट्स से आपने एक मेटेलिक वायर लिया और दोनों को कनेक्ट कर दिया. सो बिकॉज यू हैव कनेक्टेड इट, नाउ वी डोंट नो कि इनके ऊपर जो है क्या फाइनल चार्ज आने वाला है, क्या फाइनल चार्ज नहीं आने वाला, राइट. इन सम केसेस चार्ज में इंक्रीज, सम केसेस चार्ज में डिक्रीज. ऐसा भी हो सकता है कि दोनों में चार्ज फ्लो नहीं भी हो. दैट इज ऑल्सो पॉसिबल. ठीक है. सो इट कैन बी एनीथिंग. ओके. बट here I just want to like explain to you like the basic funda that we'll be using. So in that way we don't require actually two designs or two diagrams की requirement नहीं है. We can work with just one. So maybe I will write capital Q1. Okay. So assume Vipul क्या कह रहे हो? Nothing, sir. Okay. So let's say फाइनल सिचुएशन में आपके पास चार्ज कुछ कैपिटल Q1 हो जाता है. ठीक है. एंड लेट्स से रेडियस तो ऑब्वियसली सेम रहेगा, रेडियस इंक्रीज नहीं होगा. चार्ज Q2 हो गया और लेट्स से रेडियस R2 है. ठीक है. ये फाइनल सिचुएशन हो गया. बिकॉज एक दूसरे से काफी डिस्टेंस पे है तो आपको सिर्फ ये देखना है कि आपका इनिशियल पोटेंशियल दोनों का क्या है, आप पहले वो फाइंड कर लो. ठीक है. सो जैसे फर्स्ट केस में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज लेट्स से V1, सेकंड केस में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज लेट्स से V2. तो V1 का वैल्यू आप क्या लिखेंगे, स्फेरिकल शेल में हम लोगों ने रट्टा मार के रखा है. विल सिंपली राइट K एंड चार्ज विच इज Q1 डिवाइडेड बाय R1. ठीक है. सेकंड वाले का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल आप लिखेंगे K Q2 ओवर R2. ठीक है. अब ये इंटायरली डिपेंड करता है, राइट. अगर इट डिपेंड्स, अगर मान लो अगर आपका V1 और V2 का वैल्यू जो हमें नहीं पता बिकॉज Q1 R1 गिवन नहीं है, राइट. अगर आपको वैल्यूज गिवन है और आपने V1 फाइंड किया, V2 फाइंड किया और दोनों का वैल्यू सेम आया, एग्जैक्ट सेम आया, तो फिर चार्ज का फ्लो जीरो हो जाएगा, कोई चार्ज फ्लो होगा. ठीक है. बट लेट्स से अगर
और कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, लेट्स से मैं उसको x बोल दे रहा हूँ, ठीक है। सो लेट्स से x चार्ज जो है वो फ्लो होके लेफ्ट से राइट गया है ना। सो अगर आपके पास V1 इज ग्रेटर देन V2, यानी जो पहला डिजाइन है अगर उसका पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल अगर दूसरे वाले से ज्यादा है, तो फिर क्या होगा आपका x, आई कैन राइट x विच इज द अमाउंट ऑफ चार्ज जो मूव कर रहा है, वो लेफ्ट टू राइट हो जाएगा। ठीक है, तो लेफ्ट टू राइट हो जाएगा आपका। और अगर मान लो दोनों का पोटेंशियल एग्जैक्ट सेम है, ठीक है, इनिशियली दोनों का पोटेंशियल अगर एग्जैक्टली सेम है, तो x 0 हो जाएगा, मतलब कोई भी चार्ज फ्लो नहीं है ना, लेफ्ट से राइट चार्ज है ना राइट से लेफ्ट चार्ज आएगा। ठीक है, मान लो एक थर्ड के सिनेरियो ले रहे हैं जिसमें पोटेंशियल क्या है, मान लो फर्स्ट वाले का दूसरे वाले से कम है, तो ठीक है, तो जो x होगा आपका वो क्या होगा आपका राइट से, मतलब लेफ्ट से राइट नहीं जाएगा चार्ज का, और राइट से लेफ्ट की तरफ आएगा। whenever I say charge and I don't mention की positive charge negative charge is by default positive charge always in each and every question, ठीक है। so right to left, ठीक है। तो पूरी कहानी का मेरा मतलब यही था कि डिपेंड करता है आपका पोटेंशियल का डिफरेंस क्या है, अगर पोटेंशियल कहीं पर बड़ा होगा कहीं पर छोटा होगा, उसके कॉरस्पॉन्डिंग चार्जेस मूव करेंगे। एंड इसी के बेसिस पे क्या हम लोग आगे चैप्टर पढ़ेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, आगे मेरा मतलब कैपेसिटर के बाद। सो आई होप दिस पार्ट इज क्लियर, ठीक है। नाउ अब फाइनल सिचुएशन में वी आर जस्ट इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग सम रिजल्ट। तो फाइनल सिचुएशन में क्या है आपका, सो फाइनल सिचुएशन में द फाइनल चार्जेस आर कैपिटल Q1 एंड Q2, ठीक है। फाइनल का मतलब क्या कि अब और चार्जेस मूव नहीं करने वाले, इसका मतलब जो भी पोटेंशियल इसका होगा राइट वाले का भी सेम पोटेंशियल होगा, ठीक है। सो दोनों का पोटेंशियल जब एग्जैक्ट सेम हो जाएगा तब चार्जेस मूव करना बंद कर देंगे, ठीक है। सो इफ दैट इज द केस देन फर्स्ट केस के लिए V इक्वल्स टू V लिख रहा हूँ, लेफ्ट का पोटेंशियल और राइट का पोटेंशियल क्या है आपके पास इक्वल, एंड लेफ्ट का पोटेंशियल क्या है, तो जब आपके पास चार्ज का वैल्यू कैपिटल Q1 हो जाएगा तो आप इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ऐसे लिखेंगे, एंड राइट साइड में आप लिखोगे तो यू राइट K Q2 ओवर R2, ठीक है। ये आपने एक्सप्रेशन लिख दिया। अब मैं क्या करूं, इसको आई वांट टू राइट इन टर्म्स ऑफ, हो गया ये कहानी यहीं पर खत्म हो गई, वी अंडरस्टैंड एंड दिस इज व्हाट वी नीड टू डू, तो स्टोरी वहीं पे कंप्लीट हो गया, वी डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग अदर देन दिस, ओके। बट स्टिल if you want to like stretch it little bit, so you can write ki what if sir if I want to mention in terms of surface charge density, ठीक है। तो के कैपिटल Q1 की जगह क्या मैं एरिया लिख सकता हूँ, आई कैन राइट 4 पाई Q1, मतलब क्या है आपका सरफेस पे कितना चार्ज है, राइट, सरफेस पे आपके पास कितना चार्ज है। सो सरफेस पे हमारे पास कितना चार्ज है, सो लेट्स से 4 पाई R1 स्क्वायर, है ना, ये तो आपका ये हो गया सरफेस एरिया हो गया, राइट। सो सरफेस एरिया मल्टीप्लाइड बाय सिग्मा 1, ये आपका हो गया चार्ज डिवाइड बाय R1, कैन बी रिटन एज सिमिलर फॉर्म में आप राइट साइड में लिख सकते हैं K 4 पाई R2 स्क्वायर सिग्मा 2 डिवाइड बाय R2। तो यहाँ से आप देखेंगे ज्यादा चीजें कैंसिल हो जाएगी, 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, K कैंसिल हो जाएगा आपके पास, है ना, R1 और R1 भी न्यूमैरेटर से एक कैंसिल कर सकते हैं आप। सो इवेंचुअली आपके पास जो रिजल्ट आएगा यहाँ से दैट विल बी ratio of surface charge density will be reciprocal to their radius of curvature, or you can simply say radius, ठीक है, that's it। So ये बस एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है, अगर आपको ये रटना है तो आप रट सकते हैं, नहीं रटना है तो आप फटाक से पोटेंशियल इक्वेट करके फाइंड कर सकते हैं। सो इट्स नॉट लाइक समथिंग जिसमें इट डिपेंड्स ऑन यू, राइट, आप रटना चाहो तो रट सकते हो, बट इसमें रटने लायक कुछ है नहीं, है ना, बट स्टिल मैंने स्टार लगाया, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन, ठीक है। बट यहाँ पे एक पॉइंट भी मैं मेंशन कर देता हूँ, ये जो हम लोगों ने डिराइव किया ये उस सिनेरियो में डिराइव किया जहां पर आपके पास दोनों स्फीयर जो है वो लार्ज डिस्टेंस पे है, ठीक है। सो लार्ज डिस्टेंस पे होना बहुत जरूरी है, सो दैट लेफ्ट स्फीयर के चार्ज का डायरेक्ट इफेक्ट राइट वाले के स्फीयर पे नहीं पड़े, क्योंकि अगर डायरेक्ट इफेक्ट पड़ेगा तो फिर चार्जेस क्या होंगे, सेग्रीगेट होंगे, उनके बीच में
बेसिकली इंडक्शन होगा, राइट, एंड इंडक्शन होगा तो फिर हमारे लिए सॉल्व करना बहुत मुश्किल हो जाएगा एंड मोस्टली हम लोग नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसको नोट करो बच्चों फटाफट। क्लियर है सभी को? ये कोई गड़बड़ तो नहीं लग रहा है इसमें? अब ये फाइंड, अच्छा इसमें एक और पॉइंट मैं ऐड कर सकता हूँ, राइट, वर्बली ऐड कर लेते हैं। तो बेसिकली जैसे इसमें अगर आप किसी ने पूछा कि कितना चार्ज लेफ्ट से राइट गया है, तो आपके पास लेफ्ट स्फीयर के पास जो अभी चार्ज है दैट इज कैपिटल Q1, और इनिशियल जो चार्ज था वो स्मॉल Q1 था। सो इसके डिफरेंस से आपको पता चल जाएगा कि चार्ज इंक्रीज हुआ है या फिर डिक्रीज हुआ है, और जितना इंक्रीज होगा तो राइट से लेफ्ट आना पड़ेगा, और अगर ये डिक्रीज हुआ होगा तो डिक्रीज कैसे होगा, जब चार्ज लेफ्ट से राइट जाएगा, राइट। एंड सेम लॉजिक कैन बी अप्लाइड टू फाइंड और डिफरेंस ऑफ चार्ज इन सेकेंड स्फीयर है। तो इनिशियल चार्ज और फाइनल चार्ज अगर आपको दोनों पता चल गए तो आपके लिए बहुत इजी है फाइंड करना कि किस कहां से कहां चार्ज मूव हो रहे हैं और एग्जैक्टली exactly कितना चार्ज मूव हो रहा है। ठीक है, फास्ट नोट करो थोड़ा। ओके ऑसम, सो इन्हें नोट कर लिया, गुड। सो लेट्स जंप टू नेक्स्ट पेज। सो मैं यहाँ पे लैंग्वेज लिख देता हूँ, क्योंकि कई बार क्या होता है हमें क्वेश्चन लैंग्वेज समझना बहुत जरूरी होता है। सो क्वेश्चन says the two conducting spherical shells are joined by a conducting wire. And cut after some time ठीक है, ट्राई करो ये क्वेश्चन सुनो। ये एक स्फीयर बना लिया मैंने, अंदर में स्फीयर, कॉन्सेंट्रिक स्फीयर है, सेंटर सबका सेम है, ठीक है। और इनिशियली -3 कैपिटल Q चार्ज है आउटर स्फेरिकल शेल पे, एंड इनर स्फेरिकल शेल पे चार्ज कैपिटल Q है, ये रेडियस आपका R हो गया, और जो बड़ा वाला रेडियस है दैट विल बी 2 ट्वाइस R, ट्वाइस ऑफ R। ठीक है, ट्राई करो सब लोग, बताओ फटाफट रिजल्ट कितना आएगा।
आ रहा है बच्चों रिजल्ट किसी का? फाइनल सिचुएशन में अंदर वाले स्फेरिकल शेल पे कितना चार्ज आएगा और आउटर मोस्ट स्फेरिकल शेल पे कितना चार्ज मिलेगा बताओ। प्रोसेस बहुत सिंपल है, आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल फाइंड करना है बोथ द स्फीयर्स पे, एंड डिपेंडिंग ऑन किस स्फीयर पे पोटेंशियल ज्यादा है किस स्फीयर पे पोटेंशियल कम है, आपका चार्ज एक स्फीयर से निकलकर दूसरे वाले स्फेरिकल शेल पे जाएगा। दैट्स ऑल वी नीड टू डू। ठीक है, देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे ना, ध्यान से देखें। आपने क्या किया, यहाँ पर वायर कनेक्ट किया दोनों स्फेरिकल शेल के बीच में, सो लेट्स से मैंने ऐसे वायर कनेक्ट कर दिया, ठीक है। बट बिफोर दैट लेट्स से स्फेरिकल शेल ए है और ये स्फेरिकल शेल बी है, तो आई जस्ट वांट टू नो कि इनिशियल पोटेंशियल क्या है। तो अगर आप इनिशियल पोटेंशियल ए का देखेंगे, ए कैन बी एनी पॉइंट इनसाइड स्मॉलर स्फेरिकल शेल, ठीक है। सो सरफेस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कितना आएगा, वी हैव टू कंसिडर बिकॉज ऑफ बोथ द स्फीयर्स, ठीक है। तो अगर ए की पॉइंट ए पर अंदर वाले स्फेरिकल शेल की वजह से पोटेंशियल देखोगे, तो दैट यू विल राइट एज के, सरफेस पे पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है के कैपिटल क्यू डिवाइड बाय रेडियस ऑफ स्फीयर, ठीक है। सो आप ऐसे लिखेंगे प्लस, लेट्स से मैं सरफेस को S1 बोल दूं, इसको S2 बोला, सो दिस पोटेंशियल इज बिकॉज ऑफ S1, ठीक है, पॉइंट ए। S2 की वजह से पॉइंट ए पे कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल आएगा, अगर आपको ये फाइंड करना है तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि पॉइंट ए कहाँ है। तो पॉइंट ए क्या आपका बाहर वाले स्फेरिकल शेल के एक्चुअली अंदर पड़ रहा है, सो पॉइंट ए इनसाइड कैटेगरी में आएगा। तो अगर अंदर की कैटेगरी में, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल स्फेरिकल शेल में क्या होता है, अंदर हर जगह कांस्टेंट होता है और उसका वैल्यू उतना ही होता है जितना सरफेस पे होता है। सो इट मींस हमें सरफेस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल लिखना है बड़े वाले स्फीयर के लिए, सो दैट विल राइट के -3 कैपिटल क्यू डिवाइड बाय आर, ठीक है। सो गया बिकॉज ऑफ सरफेस S2। सो एनीवेज ये वैल्यूज कंबाइन कर लेते हैं, तो वैल्यूज आप कंबाइन करेंगे तो यू विल नोटिस दैट द वैल्यू इज -2 k कैपिटल Q ओवर R। सही लिखा गया, डिनोमिनेटर में 2 नहीं आएगा, 2R। ओ यस, बड़ा वाला जो स्फीयर है उसमें डिनोमिनेटर में 2R आएगा, तो अभी वैल्यू क्या हो जाएगा फाइनल 2 डिनोमिनेटर में आ जाएगा, राइट। सो ये आ जाएगा, अभी सही है क्या, 2 माइनस, आई गेस इट्स करेक्ट, ठीक है। लेट्स टॉक अबाउट पोटेंशियल एट पॉइंट बी। पॉइंट बी क्या है, बाहर वाले स्फीयर पे कहीं पर भी, किसी सरफेस पे कहीं पे भी एक पॉइंट, ठीक है। तो अगर उस पे पोटेंशियल देख रहे हैं, तो अंदर वाले स्फीयर की वजह से जो कंट्रीब्यूशन पोटेंशियल का, दो स्फीयर है ना, तो दोनों का आपको पोटेंशियल का इफेक्ट देखना पड़ेगा बी पर। सो अंदर वाले स्फीयर का अगर आप पोटेंशियल देखेंगे, तो अंदर वाले स्फीयर के लिए पॉइंट बी तो बाहर पड़ गया, तो बाहर के लिए फॉर्मुला ये होता है के चार्ज ऑफ स्फीयर विच इज कैपिटल क्यू डिवाइड बाय डिस्टेंस सेंटर से लेके उस पॉइंट तक, तो डिस्टेंस कितना आपका 2R है, दिस इज बिकॉज ऑफ सरफेस S1 प्लस, ठीक है। बाहर वाले स्फीयर के लिए अगर आप डिजाइन देखेंगे, सबसे आउटर मोस्ट स्फीयर के लिए, तो आउटर मोस्ट स्फीयर के लिए तो पॉइंट भी उसके सरफेस पे, तो सरफेस पे क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होगा, बस वो फॉर्मूला आपको लिखना है। सो आप लिखेंगे -k -3q डिवाइड बाय उसका खुद का रेडियस विच इज 2R, है ना। सरफेस और सरफेस के अंदर क्या होता है, k इंटू चार्ज डिवाइड बाय रेडियस ऑफ स्फीयर, ठीक है। और सरफेस के बाहर क्या है, डिस्टेंस लेना पड़ता है आपको सेंटर से लेके उस पॉइंट तक का, ठीक है। अभी इनको ही कंबाइन कर लेते हैं, तो ये रिजल्ट हमारे पास कितना आ गया, दिस विल बिकम आई गेस -k कैपिटल Q ओवर R, ठीक है। या सिम्स करेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या नोटिस किया कि पोटेंशियल जो A पर है वो एक्चुअली बड़ा है पोटेंशियल एट B पे, किसी को उसमें गड़बड़ तो नहीं लग रहा है, नेगेटिव वैल्यू है, ये क्या है वैल्यू आपका, ये आपका वैल्यू क्या है ओवरऑल नेगेटिव वैल्यू है, ये भी क्या आपका नेगेटिव वैल्यू, क्योंकि कैपिटल Q इज अ पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है। सो कैपिटल Q पॉजिटिव है, K पॉजिटिव है, R पॉजिटिव है, सो ऊपर में क्या आपके पास नेगेटिव है लेकिन छोटा है बिकॉज डिनोमिनेटर में 2 है, नीचे क्या आपके पास नेगेटिव है लेकिन बड़ा वैल्यू है, तो नेगेटिव में बड़े होने का मतलब एक्चुअली छोटा होता है। सो A पे पोटेंशियल जो है वो बड़ा है कंपेयर टू B, सो इट मींस जो चार्ज है आपका वो क्या होगा, A से निकलकर, आई मीन छोटे वाले स्फीयर से निकलकर बड़े वाले स्फीयर पे चार्ज फ्लो होगा। सो लेट्स से जितना चार्ज फ्लो हो रहा है उसको हम लोग x लिख रहे हैं, ठीक है।
सो नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम। अभी तो हम लोग ये ऑब्जर्व कर रहे थे कि आखिर किसका पोटेंशियल बड़ा है। सो सोल्यूशन का पार्ट एक्चुअली यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो आप ये बोलेंगे कि ओके सर, आपका छोटा वाला जो स्फीयर था उससे चार्ज एक्स निकल के बाहर चला गया, और बाहर तब तक वैल्यू उतना गया सो दैट दोनों ही स्फीयर पे पोटेंशियल क्या हो, इक्वल हो, क्योंकि इक्वल पोटेंशियल जब तक होगा नहीं तब तक आप ये नहीं कर पाएंगे, मतलब तब तक चार्ज फ्लो ही होता रहेगा ना। पोटेंशियल इक्वल होना चाहिए, तो चार्ज फ्लो ही होता रहेगा। सो इट हैज टू बी इक्वल एट एनी कॉस्ट, ठीक है। सो इक्वल करते हैं, तो VA जो है उसका पोटेंशियल आप लिखेंगे लेट्स से V इज मतलब दोनों का कॉमन पोटेंशियल जो फाइनल होगा, ठीक है। एक काम करता हूं, मैं VA नहीं लिखता हूं, और मे बी आई विल राइट एज VA प्राइम, है ना। नया पोटेंशियल जो है, बिकॉज चार्ज एक्स उड़ के गया, राइट, नीचे से A से निकलकर B में चला गया, सो A का पोटेंशियल कुछ और आएगा, सो इट वोंट बी इनिशियल पोटेंशियल। VA प्राइम लिख दे रहा हूं मैं, ठीक है। एंड VA प्राइम का जो वैल्यू आप लिखोगे, अगेन सेम प्रोसेस। तो अब जो चार्ज है आपके पास अब कितना हो गया ना, पहले चार्ज कैपिटल Q था, आपने एक्स उठा के बाहर फेंक दिया, सो आपके पास चार्ज अंदर वाले सरफेस पे क्या बच गया, Q माइनस एक्स, ठीक है। वेरी सिंपल ऑब्जर्वेशन। एंड आपने x चार्ज निकाल के B पर दिया है, राइट। सो आप क्या करेंगे, B वाले एक्सप्रेशन में आप x को ऐड करेंगे, तो हो गया आपका फाइनल चार्ज। तो फाइनल चार्ज इनिशियल सिचुएशन में हो गया कैपिटल Q माइनस एक्स, एंड आउटर वाले स्फीयर पे हो गया -3Q प्लस एक्स, ठीक है। तो ये फाइनल चार्ज हो गया आपका इनर स्फीयर के लिए भी और आउटर स्फीयर के लिए, दोनों के लिए फाइनल वैल्यू लिख दिया, ठीक है। सो अब A पे पोटेंशियल फाइंड करो, क्योंकि हमें A पे पोटेंशियल फाइंड करना है, B पे पोटेंशियल फाइंड करना है, और दोनों को इक्वल करना है, क्योंकि अब मैंने कनेक्ट किया, पहले कनेक्ट नहीं किया था। सो आप वैल्यू लिखोगे K S1 की वजह से ना, छोटे वाले स्फीयर की वजह से A पे पोटेंशियल लिख रहा हूं, तो मैं लिखूंगा K चार्ज, तो चार्ज तो Q नहीं है, Q माइनस एक्स लिखना पड़ेगा, ठीक है। डिवाइड बाय रेडियस, क्योंकि आप सरफेस पे हैं, तो सरफेस के लिए रेडियस ऑफ स्फीयर यूज हो जाता है, ये आया बिकॉज ऑफ S1, ठीक है। सेकंड सिनेरियो में आप लिखेंगे, आई मीन S2 की वजह से अगर A पर पोटेंशियल देखना है, तो आप लिखेंगे K चार्ज विच इज -3 कैपिटल Q प्लस एक्स, ठीक है, डिवाइडेड बाय, अब अंदर का पॉइंट है A क्या है आपके बड़े स्फीयर के लिए अंदर पड़ेगा, तो अंदर पड़ेगा, तो अंदर और सरफेस पे एक ही फॉर्मूला होता है, और उसमें रेडियस स्फीयर का यूज करते हैं, सो विल राइट 2r, ठीक है। ये हो गया आपका फर्स्ट केस, है ना। एंड ये जो वैल्यू है किसके इक्वल होना चाहिए, बाहर वाले पोटेंशियल के इक्वल होना चाहिए। तो बाहर वाले का क्या पोटेंशियल हो गया, वी डोंट नो, सो VV प्राइम लिख रहा हूं। सो लेट मी राइट वैल्यू ऑफ VV प्राइम। तो VV प्राइम का वैल्यू आप लिखेंगे, अंदर वाले स्फीयर की वजह से अगर B पे पोटेंशियल देखोगे तो बाहर पड़ता है वो, तो बाहर पड़ेगा तो क्या हो, सेंटर से उस पॉइंट तक का डिस्टेंस लेना पड़ेगा, तो यू राइट K अंदर वाले स्फीयर का चार्ज विच इज कैपिटल Q माइनस एक्स डिवाइडेड बाय R, ठीक है, आप ऐसे लिखेंगे। एंड सॉरी 2r है ना, सेंटर बाहर है ना, पॉइंट B क्या आपका बाहर है छोटे वाले स्फीयर के लिए, तो सेंटर से लेके पॉइंट B तक का डिस्टेंस लेना, विच मींस आप 2r लिखेंगे। एंड प्लस ये स्फीयर S1 की वजह से, स्फीयर S2 की वजह से पोटेंशियल आप लिखोगे K स्फीयर S1 S2 के लिए, मतलब बाहर वाले स्फीयर के लिए, तो क्या है कि आप सरफेस पे, सरफेस का फॉर्मूला लिख लो -3Q प्लस एक्स डिवाइड बाय 2r, ठीक है। ये हो गया आपका बिकॉज ऑफ सरफेस S2। तो मतलब लेफ्ट का एक्सप्रेशन और राइट का एक्सप्रेशन आपने क्या किया, इक्वल किया है, ठीक है। और इक्वल करने के बाद आपने नोटिस क्या होगा, इसमें कुछ चीजें क्या एग्जैक्टली सेम है, तो अगर एग्जैक्टली सेम है तो मैं इसको कैंसिल कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या एग्जैक्टली सेम है, ये टर्म एग्जैक्टली सेम, ठीक है। तो ये मैंने दोनों साइड से कैंसिल कर दिया, तो फिर हमारे पास बचेगा क्या, और लेफ्ट में बचेगा हमारे पास K और कैपिटल R, वो भी हटा दो। राइट में बचेगा K और कैपिटल R, वो भी हटा दो। तो लेफ्ट में हमारे पास बच रहा है सिर्फ Q माइनस एक्स, और राइट साइड में बच रहा है Q माइनस एक्स डिवाइड बाय 2, ठीक है। If this is the case, then we can write 2 capital Q minus 2x equals to capital Q minus x, ठीक है। तो यहां से देखो